हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गुडविल चैप्टर का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया, जिसके अंदर हमने बेसिक बात करी। गुडविल क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, गुडविल कब कब कैलकुलेट किया जाता है, और सबसे मेन मेथड जो सबसे ज़्यादा आपको यूज होगा आगे पूरे के पूरे पार्टनरशिप में, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, वो है क्लास एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा उसका काम है। ठीक है, अब आज का जो पार्ट है, शायद वो गुडविल पूरे चैप्टर में थोड़ा टफेस्ट पार्ट होगा पूरे गुडविल चैप्टर का। बाकी के पार्ट 3, 4, 5 बहुत आसान है। इस पार्ट में क्या है, एडजस्टमेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट सॉरी सॉरी इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, यानी अगर कुछ गलती हुई तो उस गलती को ठीक कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं क्लास, पार्ट नंबर 2 गुडविल। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। हम समझते हैं ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन है जो नॉर्मली नहीं होता है, जो इंसिडेंटल है, जो क्लास रैकरिंग नहीं है, इररैकरिंग नेचर है, कभी अचानक से हो गया, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये एक एबनॉर्मल गेन है। और एबनॉर्मल गेन हो चाहे नॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल गेन नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो हमें ठीक अगर करना हो, हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो क्लास एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, आपको ठीक करने के लिए क्लास उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो एबनॉर्मल गेन माइनस है। एबनॉर्मल लॉस जो नॉर्मल नेचर का लॉस नहीं है, जो नॉर्मली नहीं होता है, लाइक आग लग गई, चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, उससे कोई नुकसान हो गया, ये सब क्लास नॉर्मल लॉस नहीं है। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस ने नेट प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अगर आप ठीक करना चाहते हो तो क्लास क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, मतलब ऐड बैक कर दोगे ताकि वो ठीक हो जाए। तो सिंपल सीधी बात, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। बिकॉज क्वेश्चन बोलेगा गुडविल जो है वो 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा तुमको बोलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो जो भी तुम्हें नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें से तुम्हें घटा देना है क्लास एबनॉर्मल गेन, क्योंकि एबनॉर्मल गेन ने ऑलरेडी प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, लेकिन हमें वो कंसिडर नहीं करना है। तो एबनॉर्मल गेन को हटा दो और प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस, लिख लो, प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल गेन को आपने क्या करना है, माइनस करना है, और एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है क्लास, आपने प्लस करना है। ये आपने ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल बाय एनी मेथड, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें हमेशा लेना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट लेने के लिए नेट प्रॉफिट तुम्हें दिया होगा, उसमें से एबनॉर्मल गेन को लेस करना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है। लिखो कमेंट सेक्शन में, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना है। उल्टा है, गेन माइनस हो रहा है और लॉस क्या हो रहा है क्लास, प्लस हो रहा है। ये आप ध्यान रखना। इसी बेसिस पे क्लास एक क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्लास बना के। ये है एडजस्टमेंट्स इन गुडविल, ठीक है। और पिछली बार ये था क्लास सैम्पल पेपर में सीबीएसई के, इस बार भी क्लास पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3, मधु और विधि दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5, 2/5। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर। नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसे दिखाएंगे कि क्यों कैलकुलेट कर रहे हो गुडविल को। तो क्वेश्चन कहता है क्योंकि ये नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास उनको गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मनु को क्या मिल रहा है क्लास, प्रॉफिट का 2/5 शेयर। जो मनु है उसको प्रॉफिट का क्या मिल रहा है क्लास, 2/5 शेयर। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज है, ठीक है, 2 ईयर परचेज है, और गुडविल जो निकलेगा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे सुनना, ठीक है। प्रॉफिट 30, लॉस 80, प्रॉफिट 1,10,000। कभी भी आपको ऐसा दिया गया हो ना, कभी भी आपको ऐसा दिया गया हो कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना है, तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, आपको टेबल बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमें नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें ईयर एंडेड है, तो हमारा ईयर एंडेड क्या है, 23, 22 और 21 है क्लास 2023, 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, ठीक है। तो आप ऐसे बना लो टेबल, ये आपके पास टेबल बन गया। अब आप प्रॉफिट लिखोगे, तो 23 का कितना है, 30, 80, 1,10,000। ये 30 है, 80 नेगेटिव का है, और 1,10,000 पॉजिटिव का। तो ईयर और प्रॉफिट ध्यान समझना, पहले ईयर फिर क्लास आपको प्रॉफिट लिखना है।
उसके बाद जो कॉलम बनेगा वो एडजस्टमेंट है, जो प्लस माइनस करते हैं एबनॉर्मल लॉस को प्लस, एबनॉर्मल गेन को माइनस, तब आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका टोटल क्लास प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आप लगा दोगे गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि आज भी जो मेथड हम पढ़ रहे हैं अभी वो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। तो प्रॉफिट्स के बाद एडजस्टमेंट। अब मेरी बात ध्यान समझना, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय स्टॉक ऑफ फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग गई तो ये एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, प्लस होगा। बस आप ये प्लस माइनस की गलती ना करो ना तो ठीक जाएगा आपका। तो ये 40,000 आपने प्लस कर दिया। अगला 80,000 लॉस है इंक्लूडिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड। क्लास ये भी एबनॉर्मल लॉस है। होता क्या है, कुछ एम्प्लॉयज जो है वो जानबूझ कर रिटायरमेंट ले लेते हैं और हम क्लास उनको बोलते हैं भाई तुम अपने आप रिटायरमेंट ले लो, हम तुम्हें निकाल तो सकते नहीं, तुम बूढ़े हो गए हो काम कर नहीं सकते, भाई तुम जानबूझ के रिटायरमेंट ले लो और पैसे ले लो। कुछ को धक्के मार के निकाल दिया जाता है रिट्रिचमेंट, लेकिन क्लास ये कह रहे हैं जानबूझ के, तो उनको रिक्वेस्ट की वो जानबूझ के रिटायरमेंट ले रहे हैं और हम उनको 1,10,000 रुपये दे रहे हैं। ये एबनॉर्मल लॉस है, रोज का नहीं होता काम ये डेली नेचर का एक्सपेंस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है 1,10,000 का। इसको ऐड कर दो, ठीक है, 1,10,000। अगला यहाँ पे इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, ये एबनॉर्मल गेन है। फिक्स असेट को बेचना तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम्हारा काम है स्टॉक को बेचना। फिक्स असेट को बेच रहा हूँ मैं, ये बोर्ड बेच दूं इससे मुझे कुछ फायदा हो जाए, तो ये एबनॉर्मल है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल गेन है, तो इसे माइनस कर देना 30,000। तो दो चीजें प्लस होंगी, एक चीज माइनस, तो ये आ गया आपका 70,000 और ये क्लास आएगा प्लस का 30,000, क्योंकि देखो ना ये है 110 और ये है माइनस का 80, तो प्लस का 30। और ये क्लास कितना आएगा, 9, 10, 11, 80,000। तो ये टोटल क्लास आ गया 1,80,000। और अगर मुझे गुडविल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट है कितना, 1,80,000, 3 साल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखा 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो 180/3, 60 × 2, 1,20,000 आ गया आंसर। तो ये इस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है जब आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। तो ये तरीका होता है, सबसे पहले ईयर एंडेड, फिर प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट, फिर क्लास नॉर्मल प्रॉफिट, और आपका गुडविल का कैलकुलेशन आंसर 1,20,000। अगर आप किसी और तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहते हो, इट इज़ वैलिड, पूरी तरीके से सही रहेगा आंसर, लेकिन 120 ही आना चाहिए। बस आप पेपर में पहले फॉर्मूला लिख के करना, ताकि अगर कभी हल्का फुल्का कुछ गलत हो जाए आगे तो फॉर्मूला लिखा है तो उसके नंबर आपको जरूर मिले। कॉम्पिटिशन बेहतर होना चाहिए, तभी स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। अगर आपका ये सही है तो इसके नंबर मिलेंगे, ये गलत है इसे कटेगा, ये सही है इसके नंबर मिलेंगे। तो जो सही है आपको उसका नंबर जरूर मिलेगा, भले वो एक पॉइंट ही सही क्यों ना हो। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एक्सपेंस। मेरी बात अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये 11th के कॉन्सेप्ट पे आएगा, बट हाँ समझना ध्यान से, कोशिश करना। आपने 11th क्लास में P&L अकाउंट जरूर बनाया होगा, ठीक है, मैंने खुद ही पढ़ाया अपने 11th के चैनल पे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक मशीन का रिपेयर कराया, लाइक आपने ट्रैवलिंग का फीस पे किया, कन्वेंस फीस पे किया, असेट का डेप्रीशिएशन है, वो सब यहाँ पे आता है और वो प्रॉफिट को कम करेगा। भाई P&L के डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर के साइड जो चीजें आएंगी वो हमारे नेट प्रॉफिट को कम करेगा, सीधी सी बात है। और P&L के क्रेडिट साइड जो चीजें आएंगी क्लास, वो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुमने मान लो रिपेयर कराया मशीन का, तो वो यहाँ पे आएगा, वो नेट प्रॉफिट को कम करेगा, डेप्रीशिएशन कम करेगा। लेकिन मशीन खरीदा वो यहाँ नहीं आएगा, मशीन खरीदा वो क्लास कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा, बिकॉज वो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो जितने भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होते हैं, बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा आपने, वो सब असेट साइड आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस असेट का जो डेप्रीशिएशन है वो यहाँ पे आएगा, P&L अकाउंट में आएगा। मेरी बात समझ गए, मशीन खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, वो सब यहाँ पे आएगा, उसका डेप्रीशिएशन यहाँ पे आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस सब यहाँ पे आएगा। और नई मशीन को खरीद रहे हो, उस टाइम पे जो कार्टेज दे रहे हो, उस टाइम पे जो किराया भाड़ा दे रहे हो, वो भी कैपिटल नेचर का होता है, वो सब भी यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। आपने डेप्रीशिएशन में पढ़ा रखा है मैंने, असेट खरीदी 2 लाख की, इंस्टॉलेशन लगा 50,000, तो असेट 2.5 लाख की हुई, ना कि 2 लाख की, ठीक है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं उसको, इसलिए वो बैलेंस शीट में असेट साइड जाता है। मेरी बात समझ गए? तो ठीक है सर, हमको पता है P&L में क्या क्या आता है, और असेट खरीदते हैं तो वो बैलेंस शीट में आता है, ठीक है। बट अब आप गलती क्या करोगे, ध्यान समझना, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं गलती क्या होंगी। यहाँ पे लिखा है लव कुश 2 पार्टनर है, रेशियो इक्वल है, इन्होंने शुभ को एडमिट किया है क्लास इक्वल शेयर के लिए 1/3 के लिए। गुडविल अग्रीड वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करना है 2 से, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का क्लास एवरेज लेना है, 20, 21, 22, 23। द बुक्स ऑफ अकाउंट, पहले हमें काम करते हैं ना, इतना अच्छे से बना लेते हैं, पहले इतना अच्छे से बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हेडिंग आ जाएगी हमारी, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, बनाओ मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ
नॉर्मल प्रॉफिट्स और ईयर, ईयर के बाद प्रॉफिट्स, फिर एडजस्टमेंट्स, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और ये है एडजस्टमेंट्स, ये है नेट प्रॉफिट जो दिया रहता है, और ये क्लास ईयर एंडेड। तो ईयर जो था हमें दे रखा था 20, 31 मार्च 20, 21, 22, 23। प्रॉफिट दिया है 70, 1,55,144, 70,000, 1,00,000, नेगेटिव का 55 मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप माइनस भी लगा सकते हो, 1,44,000 प्लस का 144, ये 55,000 है नेगेटिव का, और ये 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, आपने इतना काम कर दिया, ईयर लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया। ध्यान सुनना, अब हम एडजस्ट करेंगे। द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फर्म परस्यू एंड द फॉलोइंग वाज नोटिस। ये क्या नोटिस हुआ? फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑन सेल, मेरी बात ध्यान सुनना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जो कि एबनॉर्मल गेन है, खुद ही बता दिया इन्होंने कि भाई वो एबनॉर्मल गेन है, ठीक है, 10,000 का ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 20। सुनो, 31 मार्च 20 मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर एक क्लास एबनॉर्मल गेन है, तो माइनस कर दो भाई। एबनॉर्मल गेन को आपने क्या करना है? हटा देना है। एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना है, गेन को हटा देना है। ये हमारा गेन नहीं है, ये बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में कमाया गया हुआ गेन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इसको हटाओ, क्योंकि गुडविल में हम इसको नहीं कंसिडर करते। ठीक है, अगला, फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, ये एबनॉर्मल लॉस है 20,000, किस ईयर में? 21 में, इसमें, तो भाई लॉस है तो आपको ऐड कर दो 20,000, तो ये तो ऐड हो जाएगा, सिंपल। ओके, आसान है ना? ठीक है, अब जरा थर्ड वाला पॉइंट देखना, बिकॉज तुम्हें ये क्वेश्चन कराने का मतलब ही है कि थर्ड पॉइंट बहुत अच्छा है। ध्यान सुनो, थर्ड पॉइंट क्या है? रिपेयर ऑफ कार 50,000, कार को रिपेयर कराया, बेटा सुनो, कार को रिपेयर कराया 50,000 यहां लिखना चाहिए था, है ना? कार को रिपेयर कराया 50,000 यहां लिखते तो तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 से कम हो जाता, बिकॉज ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। तुमने रिपेयर कराया, खर्चा कम हो गया, तुम सॉरी प्रॉफिट कम हो गया बिकॉज ये खर्चा हो गया। ओके, इन्होंने क्या कांड करा है? इन्होंने क्या करा है क्लास उसको? इन्होंने इन द ईयर एंड 31 मार्च 22, नहीं ये नहीं था क्वेश्चन क्लास, क्या था क्वेश्चन? हाँ ये था, रिपेयर टू कार 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, गलती से उसको असेट मान लिया। भाई रिपेयर किया तो P&L में जाना चाहिए, इन्होंने व्हीकल गाड़ी मान लिया। यार असेट को रिपेयर कर रहे हो तुम, तो वो गाड़ी कैसे हो गई? तो तुमने क्या किया क्लास? उसको तुमने उसे बैलेंस शीट में दिखा दिया, यहां दिखा दिया, है कि नहीं? व्हीकल यहां दिखा दिया 50,000। तो इससे हुआ क्या? फिर तुमने यहां नहीं दिखाया, तुमने यहां दिखाया नहीं, तुमने इसको यहां दिखा दिया। कई बार उल्टा कर लेते हैं, कार खरीदते हैं और P&L में दिखा देते हैं, यहां पे रिपेयर किया और असेट में दिखा दिया। तो अगर आपने 50,000 यहां नहीं दिखाया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा है कि नहीं? मुझे बताओ। अगर क्लास आपने मशीन को या कार को रिपेयर कराया, वो P&L में जाना चाहिए था, डेबिट साइड, आपने P&L में नहीं दिखा के उसको असेट साइड दिखा दिया। इसका मतलब P&L में आपने 50,000 खर्चा नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, जबकि 50 का खर्चा हुआ है। तो क्लास ये कम कर दो, माइनस कर दो, कितना? 50,000, क्योंकि भाई 50,000 का वो एक्चुअली में कार नहीं था, रिपेयर था, आपने नहीं दिखाया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर आपने उसको कार मान लिया, एक रिपेयर का खर्चा हुआ है, तुमने उसे कार मान लिया, तो जब कार माना है तो कार पे डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा, जाहिर सी बात है होगा। क्वेश्चन में लिखा है ना डेप्रिसिएशन लगाया, मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने उसे कार मान लिया, फिर डेप भी लगा दिया। देखो ना, द रिपेयर ऑफ कार 50,000 रॉन्गली डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, तुमने गलती से व्हीकल में डाल दिया, मतलब P&L में डाला नहीं, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया 50,000 से, बट वो खर्चा हुआ है तो कम करो, हमने कम कर दिया। लेकिन ये कांड कब हुआ? 1 जून को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने तुमने गाड़ी को इस्तेमाल किया और तुमने डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल, खुद ही कह रहा है, डेप लगा दिया 12%। किस मेथड से? SLM मेथड से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि तुमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। भैया वो कार था ही नहीं, वो तो रिपेयर है, तो डेप तो नहीं लगाना चाहिए था, पर तुमने लगा दिया। अच्छा मुझे बताओ, डेप आता कहाँ पे? डेप यहाँ पे आता है। तो तुमने जब डेप यहाँ लगाया तो कैसे लगाया होगा? 50,000 का 12% और 10 महीने का, जरा बताओ क्लास कितना आएगा? 5,000। तो तुमने यहाँ 5,000 का डेप लगा दिया, तुम्हारा प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया। ठीक करने के लिए क्लास तुम 5,000 रुपए ऐड कर दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तुमने डेप लगा दिया, डेप लगाने से प्रॉफिट कम हो जाता है,
और तुमको डेप नहीं लगाना था, तुमने क्लास ऐड बैक कर दिया 5,000 रुपये। तो सबसे पहली गलती कि तुमने रिपेयर को नहीं लिखा, जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक करने के लिए कम कर दिया। दूसरी गलती, तुमने डेप क्यों लिखा, क्योंकि तुमने कार माना तो तुमने डेप लगा दिया, उस पर कार वो था ही नहीं, डेप लगना ही नहीं चाहिए था। तो जो डेप लगा, प्रॉफिट 5 से कम हुआ, ठीक करने के लिए 5,000 का प्रॉफिट बढ़ा दो। पर क्योंकि डेप तो हर साल लगेगा, अगर तुमने आज एसेट खरीद लिया, डेप्रीशिएशन तो हर साल लगेगा, हर साल का डेप्रीशिएशन है ये, तो जो डेप्रीशिएशन आप लगाओगे वो तो हर साल लगेगा। तो तुमने इसका मतलब पर एनम ये रहा, तो तुमने अगले साल भी डेप लगा दिया होगा। और एसएलएम मेथड क्या कहता है, डब्ल्यूडीवी क्या कहता है क्लास की, 50,000 में से जो डेप लगा है 5 घटा दो, 45,000 का 10% या 12% जो भी वो लगाओ। लेकिन ये एसएलएम है, तो एसएलएम में हर साल जो डेप लगेगा वो कॉस्ट लगेगा। तो 50,000 का 12% कितना बनेगा, 6,000। तो यानी कि 6,000 का डेप आपने यहाँ भी लगा दिया, अगले साल भी, अगले साल का प्रॉफिट भी कम कर दिया। ठीक करने के लिए 6,000 रुपये आप यहाँ पे ऐड कर दो। मेरी बात समझे, आपने दोनों साल डेप लगा दिया और नहीं लगना चाहिए दोनों साल डेप, क्योंकि वो असेट है ही नहीं, वो तो रिपेयर है। तो क्लास आपने दोनों साल जो डेप लगाया था उसकी गलती को सुधारो, उसको ऐड कर दो। ये है आपका एडजस्टमेंट। ये आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट इस ईयर का 60,000, इस ईयर का आएगा 1,20,000। इसका करके देखते हैं क्लास, इसका तो कुछ नेगेटिव है तो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट फिगर के लिए। 5,000 है, माइनस करोगे 55,000, माइनस करोगे 50,000, ये तो माइनस का 1,00,000 आ गया, माइनस का 1,00,000 आ गया। और 144 प्लस 6, ये तो 150 हो गया, 1,50,000। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 150 माइनस 1,00,000 प्लस 120 प्लस 180, ये आ गया 2,30,000। तो आपकी जो गुडविल निकलेगी वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 2,30,000 है और कितने साल है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा था, तो आप इसे डिवाइड दे दो 2 से, तो 1,15,000, 1,15,000 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1,15,000। तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्लास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन मतलब टॉपिक ये रहता है, पॉइंट ये रहता है कि रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन क्लास ये भी कह सकता था आपसे कि आपने कार खरीदी, मेरी बात ध्यान समझना, आपने कार खरीदी लेकिन फिर भी आपने उसको रिपेयर मान लिया, ऐसा भी हो सकता है उल्टा। अभी आपने रिपेयर किया, उसको कार मान लिया। कल वो क्वेश्चन कहता कार खरीदी, आपने रिपेयर मान लिया, तो हुआ क्या, अगर आपने रिपेयर मान लिया तो आपने क्लास यहाँ लिख दिया, प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा दो। बट आपने रिपेयर उसे माना तो आपने डेप तो नहीं लगाया होगा, फिर अब आपको डेप लगाना चाहिए था, आपने लगाया नहीं, तो डेप लगाओ और प्रॉफिट को कम करो। तो जो रिपेयर का खर्चा है उसे ऐड कर देना और क्लास जो डेप है उसे माइनस कर देना। अभी उल्टा था तो इसलिए ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। यही फंडा है इसका। मैं आगे क्वेश्चन बहुत डिस्कस करूंगा। ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है क्लास, आराम से अच्छे से करते हैं सिलेबस, फिर रिवीजन वगैरह भी आएगा डीपली, वन शॉट वगैरह बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ और वन शॉट आएंगे, बहुत कुछ आएगा आगे चल के, बिफोर एग्जाम तक बहुत काम होगा, डोंट वरी। ठीक है, अब बस आप करते चलो अच्छे से जो मैं करा रहा हूँ फिलहाल। एक और क्वेश्चन है, सुमित ने परचेज किया अमित का बिजनेस और गुडविल की कैलकुलेशन की गई 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 2, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 4 ईयर, 4 साल का आपको दे रखा है क्लास। तो कर लेते हैं इसको भी क्लास, उसी तरीके से एक स्टेटमेंट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेटमेंट बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई बिना स्टेटमेंट के करना चाहता है तो भी ठीक है, बट हाँ एक स्टैंडर्ड तरीका होता है और अच्छा दिखता है। अगर हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो देखने में अच्छा लगता है। ये है, तो यहाँ लिख दो नॉर्मल प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट्स है प्लस माइनस जो होगा, और ये है क्लास प्रॉफिट, और ये है ईयर एंडेड, और हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब जरा क्लास ईयर देखते हैं क्या क्या है। 20, 21, 22, 23, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23। ठीक है, अच्छा अब जो प्रॉफिट है 80, 1, 45, 1, 60, 2 लाख, 80, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख, 80, 1,45,000, 145, 160 एंड 2 लाख। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस 20,000 डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 20। एक एबनॉर्मल लॉस था, ऐड कर दो भाई, एबनॉर्मल लॉस को आपने ऐड कर देना है, वो नहीं आना चाहिए था। 80 + 20 आपका इस साल का प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ठीक है, अगला है सेकंड पॉइंट, अ फिक्स असेट सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 21। ध्यान रखना 31 मार्च 21 है तो इसी साल आएगा, 31 मार्च 21 है, राइट, 31 मार्च 21, तो इसी साल के अंदर कवर होगा वो 31 मार्च 21। एंड गेन है 25,000 का, बस क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
और एक आपने मशीन को बेचा, उससे गेन है, एबनॉर्मल गेन है, तो आपने माइनस कर देना है। ईयर का खास ख्याल रखना क्लास की, किस ईयर में क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अगर 31 मार्च 21 लिखा है तो इसी ईयर के अंदर होगा, 1 अप्रैल 21 लिखा होता तो वो इस ईयर के अंदर आता। ये सिर्फ 31 मार्च 21 तक ही है, 1 अप्रैल 21 लिखा होता फिर इसमें हम चेंज नहीं करते, इसमें करते। उसी तरीके से अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे तो 1 जून 21 लिखा है, राइट, 1 जून 21, तो 1 जून 21 किस में, इसका ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 22, तो हमने इसमें ट्रीट किया और इसमें ट्रीट किया, समझ रहे हो। तो आप ध्यान रखना कि ईयर क्या है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च एसेट ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसा खर्च होता है मुझे बताओ, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, हमने सामान को इंश्योरेंस इंश्योर्ड कर रखा है, इंश्योरेंस जैसे मेरे इस पैनल का इंश्योरेंस है मान लेते हैं, ठीक है, या कैमरे का इंश्योरेंस है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है भैया, ये बिजनेस की चीजों का इंश्योरेंस है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, नॉर्मल इंश्योरेंस है, एसेट का इंश्योरेंस है, और आपने क्लास उसे लिया ही नहीं, तो भाई ये नॉर्मल खर्चा है, ये एबनॉर्मल नहीं है। और अगर आपने नॉर्मल खर्चा नहीं लिया तो लो 15,000 रुपए क्लास 31 मार्च 22 से माइनस करो, 15,000 रुपए 31 मार्च 22 से माइनस करो, क्योंकि नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस करना चाहिए था, तुमने किया नहीं तो माइनस कर दो। एबनॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस नहीं करना चाहिए था, तुमने कर दिया, तो एबनॉर्मल एक्सपेंस को ऐड करते हैं। तो ये रीजन है इसका। सर आपने तो बोला था नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सपेंस को प्लस करो, एबनॉर्मल गेन को माइनस करो, तो भैया ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, समझ रहे हो। चलो, और इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं क्लास, तो आप देख लो 145 में से तो ये आएगा 1,20,000, 145 माइनस 25, 160 माइनस, तो ये आएगा 145, यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो ये एज इट इज आएगा 2 लाख। तो उसकी टोटलिंग करो, गुडविल की वैल्यूएशन करो, कितना आ रहा है देखो, 1,02,20 आ गया क्लास, प्लस 1,45,000 और प्लस आएगा 2 लाख, ये आएगा 5,65,000। और तो कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है ना, ठीक है। अब क्लास निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखोगे एवरेज प्रॉफिट इनटू, ऐसे लिखना पेपर में, नंबर ऑफ ईयर परचेज, और कोशिश करना हर चीज़ फुल लिखो, शॉर्ट ना लिखो, टीचर को पता नहीं ना, कोई भरोसा टीचर का, मूड खराब हो। 1 2 3 4, 4 साल का है, इंटू 2 ईयर था ना, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 4, इट्स 2,82,500, ये आ गया आपका आंसर, 2,82,500 गुडविल का आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। और 2 ईयर परचेज दिया हुआ था ना क्लास, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर था, लेकिन ईयर परचेज था 2, तो 2 ईयर परचेज, ओके। तो आई होप क्लास कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो यही सब एडजस्टमेंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा तुम्हें एक और पॉइंट का ध्यान रखना है जो क्लास कई बार पूछा जा सकता है, मैं आगे चल के जरूर कभी डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल नहीं है बुक में, तो डिस्कस नहीं करा मैंने, वो है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपने दिस ईयर, इस ईयर आपने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से ओवर वैल्यू कर दिया, तुमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा ले ली, मेरी बात ध्यान से अच्छे समझना, अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा ले लिया, वो 50 था तुमने 60 कर दिया, तो इससे होगा क्या कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्लास, तुम्हें नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर तुमने ज्यादा ले लिया तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक करने के लिए क्लास तुमको नेट प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा इस साल। अच्छा, और इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर भी पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा क्लास, तुमको नेट प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिया है, और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इस साल का क्लोजिंग अगर ज़्यादा तो अगले का ओपनिंग भी ज़्यादा, और ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट गिर जाएगा। ठीक करने के लिए क्लास आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा है कि वो 2 साल में इंपैक्ट डालेगा, ओपनिंग का नहीं डालेगा 2 साल में, क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट 2 साल में आएगा। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, ये है क्लास तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। मान लेते हैं क्लास आपका यहाँ पे एक ही चीज़ है, परचेज 5, सेल है 10, क्लोजिंग स्टॉक है 3, ठीक है। तो ये 13 हो गया, ये 13 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 8, ठीक है। जीपी आ गया क्लास आपका 8। यही जीपी कल को सारा ट्रीटमेंट होने के बाद ये आपका जीपी जो बन जाएगा वो एनपी बन जाएगा। मेरी बात समझ गए। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा ले लिया है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा ले लिया, 3 की जगह आपने क्लोजिंग स्टॉक को 5 ले लिया, तो ये हो गया 15, 15 में से 5, आंसर आया 10। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लोगे तो आपका जीपी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक करने के लिए आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और अगर आपने क्लोजिंग, दूसरी बात, अगर इस साल का जो क्लोजिंग है वो 3 था, लेकिन आपने ज़्यादा ले लिया क्लास, आपका क्या बन गया 5, तो अगले साल का ओपनिंग भी ज़्यादा हो गया, और ओपनिंग ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए ठीक करने के लिए ऐड बैक कर देंगे इसको।
दैट्स इट। तो ये बात आप ध्यान रखना, क्लास बहुत कम पूछा जाता है, बट हाँ अगर आ गया तो क्लास इस तरीके से जरूर तुम कर लेना। अच्छा एक चीज और फाइनल बस ये ध्यान रखना है कि अगर दिस ईयर, अगर इस साल का आपने ओपनिंग स्टॉक को क्लास ज्यादा ले लिया, तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा ले लिया तो आपको ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए क्या करना है क्लास, आपको नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा या कम हुआ तो क्या होगा, और क्लोजिंग स्टॉक का सीधा रिलेशनशिप है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ठीक करने के लिए प्रॉफिट कम कर दो, और इसका उल्टा अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट घट गया होगा, है ना, तो क्लास आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये एक ट्रीटमेंट है क्लास क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। तो इसको क्लास आपने बस ध्यान रखना है। मैं फाइनल रिपीट करूँ, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ओपनिंग स्टॉक का इनडायरेक्ट, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट है, जबकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक करने के लिए कम कर देना, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ठीक करने के लिए ऐड कर देना। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, ध्यान रखना, और ओपनिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ठीक करने के लिए उसका उल्टा कर देना। ये है, अगर आप बोलोगे तो किसी दिन मैं स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर क्लास, आधा घंटा लगेगा मुझे, स्पेशल इस टॉपिक के ऊपर विद एग्जाम्पल लेके वीडियो बना के बता दूंगा, अगर सारे बच्चे कॉमेंट करोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो। बट मैंने इतना बताया ना क्लास, इससे बहुत है, इससे सारा कुछ कवर हो जाएगा, और ये इतना ही खत्म है। ओके, तो फाइनली क्लास हमने इस पार्ट को खत्म कर दिया, अगले 3 पार्ट के अंदर खत्म कर देंगे पूरा गुडविल चैप्टर। उम्मीद है आप अच्छे चैप्टर को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कुछ चीज़ें आसान होती हैं, कुछ चीज़ें टफ होती हैं, हमें सब कुछ ही करना है, और मैं तुम्हें जो करा रहा हूँ क्लास वो पूरी 100% प्रिपरेशन है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब चीज़ करा दूंगा समय पे, धीरे धीरे। तो स्टे कनेक्टेड, और क्लास सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों में, लाइक करके मुझे बताना कॉमेंट में कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।